जब से शादी करके आया है। क्यों नहीं मालिक? लगता है जी वो उसी के प्यार में पागल हो गया है। क्यों नहीं लंबादार, आप सही बात। मिलने तक नहीं आया है जी लगता है अपने अरुण को भूल चुका है। क्यों नहीं बाबू? ऐसा कर जी लंबा तू सीख अपना नगर चल। क्यों नहीं? आ मेरे साथ। अरे मान लो कुर्सी लगा, हम आराम करना चाहता हूँ। हम खुदे थक गए, हम बहुरा। आओ आओ जसवंत, आराम फरमा रहे हो नगर? ऐसी बात नहीं है यार। लगता है अरुण तुम्हारा सगा भाई नहीं था। क्या अपने भाई को भूल चुके हो नगर? जसवंत, ऐसा मत कहो जसवंत, आज भी मेरे कलेजे में आग लगी है। लेकिन सोचता हूँ कि कौन सी तरकीब निकालूं कि सांप भी मर जाए लाठी न टूटे यार। आखिर जसवंत किस काम आएगा? मुझे एक काम करना है। कौन सा काम? और तू सीख तो अपनी ससुराल वापस जा। क्या हाँ नगर। जसवंत, अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। अभी हम बिमला को ब्याह कर लाया हूँ, अब फिर ससुराल कैसे जाऊँ यार? देख अपनी ससुराल वापस जा। जो तेरा छोटा साला है, क्या बोलते हैं उसका? शंकर। शंकर। किसी बहाने से उसे लेकर क्या और उसी रास्ते से लेकर आना जहां पर अपना अरुण मारा गया था। हम तुझे रास्ते में वहीं पर वेट करते हुए मिलेंगे। ओ यानी ऐसी बात है। जा कोई बहाना कर कि जब से तेरी बहन गई है खाना नहीं खाती है, रोती है, तुझे याद करती है, किसी बहाने से लेकर आ। जसवंत, हमने तुम्हारे इशारे को समझ लिया। कहते हैं समझने के लिए इशारा काफी होता है। आप जैसा कहते हो जसवंत, ये दादर सिंह वैसा ही करेगा। मैं जाऊंगा अपनी ससुराल, उस शंकर को ऐसी बातों में लाऊंगा कि वो साला कुत्ते की तरह दुम हिलाता हुआ ऐसा ही होना चाहिए दादा। अभी जा रहा हूँ। जा किसी बहाने से लेकर के आ। लेकिन जसवंत, तुम्हें वहीं पर मिलना है जहां पर मेरा भाई हमसे छीना गया है। हम वहीं पर तुम्हारा वेट करेंगे। अभी जा रहा हूँ। क्या दादा? अरे हाँ मालिक, अब आएगा मजा। क्यों नहीं लगा? वहीं पर चलते हैं जी, जहाँ पर उन दरुंदों ने अरुण का गला दबा के मारा। क्यों नहीं मल्लाल? हम वहीं पर दादर के आने का वेट करते हैं। जी मल्लाल। क्या बताऊं, जब से मेरी दीदी गई है तब से न पढ़ने में मन लगता है और न खाना खाने में। आखिर क्या करूं? अरे शंकर तू माँ भैया, माँ कहाँ गई? शंकर माँ तो बाजार गई है। माँ बाजार गई है। हाँ, शंकर देख, आज 4 दिन हो गए और आज हम अपनी बहन बिमला को लाने चलेंगे। क्या? हाँ सर। आप दीदी को लाने चले? हाँ शंकर, तू तैयार हो जा, मैं अभी जाता हूँ ठेकेदार के पास। ठेकेदार के पास से पैसे लेकर आता हूँ और हम दोनों भाई अपनी बहन बिमला को लाने जरूर चलेंगे। लेकिन माँ बाजार गई है, तू घर पर रहना, मैं जाता हूँ ठेकेदार से इसी वक्त पैसे लेकर आता हूँ, फिर हम दोनों भाई अपनी बहन को लाने चलेंगे। लेकिन तू घर से कहीं जाना मत कराए। कहीं नहीं जाऊंगा। यहीं पे रहना, कहीं जाना मत। ठीक, मैं जाता हूँ पैसे लेने। अरे शंकर, खुश रहो खुश रहो। शंकर जीजा जी,
माँ कहाँ है? माँ तो बाजार गई है। क्या? हाँ। और भैया? भैया तो अभी अभी ठेकेदार के पास पैसे लाने गए हैं। दादर से मौका अच्छा है, अब बीच में डिस्टर्ब नहीं है। जीजा जी ये बताओ मेरी दीदी कैसी है? अरे दीदी की बात छोड़ो यार, मैं तो तंग हो गया, हमको तो रोना आ रहा। क्या? अरे जीजा जी असल क्या हुआ? एक बात कहूँ शंकर, क्या? जब से हम तुम्हारी दीदी को ब्याह कर ले गए आज तक उसकी तबीयत ठीक ही नहीं रहती। क्या? अरे देश विदेश से डॉक्टर बुलाया लेकिन उसकी तबीयत ठीक नहीं होती। क्या हुआ मेरी? तो परेशान हो गया हूँ। उसके जुबान पर एक ही बात है कि हमारे भाई शंकर को हमसे मिला दो, हम मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी। शंकर अपनी दीदी को बचा ले मेरे भाई, और मुझे उजड़ने से बचा लो। जीजा जी मैं चलने के लिए तैयार हूँ जीजा जी। लेकिन जीजा जी भैया हमारे कह कर गए हैं जब तक माँ बाजार से आ न जाए और तब तक मैं ना जाऊं तू घर से कहीं मत, मैं नहीं जाऊं। शंकर कहते हैं बड़े का हुक्म करना ही चाहिए, लेकिन एक बात कहूं, अगर तुम्हारी दीदी को कुछ हो गया तो फिर तुम्हारा भैया भी तुम्हें नहीं माफ करेगा। इससे पहले मैं अनाथ हो जाऊं, तुम हमारे साथ चलो मेरे भाई। और रही बात भैया और माँ जी, तो हम तुम्हें तरकीब बताता हूँ। तरकीब? कैसी तरकीब? ना माँ जानेगी ना भैया जानेगी। वो कैसे? आप हमारे साथ चलिए, मैं तुम्हारी दीदी से तुम्हें मिला करके शॉर्टकट रास्ते से लेकर यहीं पर छाड़ दूंगा और किसी को मालूम भी नहीं। हाँ जीजा जी आप ठीक करें, चलिए। ये रास्ता तो वही है जिस रास्ते में एक अरुण नाम का लड़का हमारी दीदी। अरे शंकर जीजा क्या जी सोच रहे हो? कुछ नहीं जीजा जी। क्या? न जाने क्यों मुझे इस रास्ते में बहुत डर लग रहा है। जब तुम्हारा जीजा जी तुम्हारे साथ है तो डरने की क्या बात है? जीजा जी आपको जाना हो तो जाइए, अब मैं इस रास्ते से शंकर देखो मैं जानता हूँ कि तुम जिद बहुत करते हो, लेकिन एक बात कहूँ, तुम्हें अपने जीजा की भी बात भी मानना पड़ेगा। आखिर हमारे साथ क्यों नहीं जाना चाहते? आखिर इस रास्ते में ऐसी कौन सी खास बात है? अरे कुछ नहीं जीजा जी छोड़ो। देखो शंकर दुग्धा में मत डालो यार, अगर मैं तुम्हारा जीजा तुम हमारे साले हो, हाँ तो फिर सच्चाई बताने में क्या जरूरी है? बताइए। आप जानना ही चाहते हैं तो अवश्य बताऊंगा जीजा जी। वही तो ध्यान से सुनना जीजा जी। एक दिन की बात है, एक अरुण नाम का लड़का जो कि हमारी दीदी को छेड़ रहा था, हम और हमारे भैया ने उस अरुण नाम के लड़के से अपनी दीदी को बचाया और उस अरुण नाम के लड़के को हमारे भैया ने बहुत समझाया लेकिन उसे समझ में नहीं आया। तब हम और हमारे भैया ने उस अरुण नाम के लड़के को इसी जगह पर पटक कर गला दबाकर मार दिया था। इसीलिए इस रास्ते में डर लग रहा है। यानी तुम्हारे कहने का मतलब कि अरुण नाम के लड़के को जो तुम्हारी दीदी को छेड़ रहा था, तुम और तुम्हारे भाई ने मिलकर के इसी जगह पे गला दबा के यहीं पर मारा था साले को, और तुम लोगों को कुछ हुआ भी नहीं? जीजा जी किसी ने देखा ही नहीं था। देखा तो नहीं लेकिन हमने सुन लिया है। क्या बात कर रहे हैं? इसी जगह पे तुमने गला दबा के तुमने यहीं पर गला दबा के मारा है। तूने अरुण नाम के लड़के को शंकर आज तूने ऐसा कहकर के बहुत अनर्थ कर दिया है यार। रामजादे
तूने जिसे गला दबा के मारा है वो कौन था तुझे मालूम है? कौन था मुझे नहीं पता। वो दादर सिंह का भाई था। लेकिन जिस तरह ने तूने मेरे भाई को छीना है अब तू भी नहीं बचेगा। हमारी बात ध्यान से सुनना। ताबे साले शंकर सुन पाते सुन पाते हमारी काजा आ गई आज संकट। तो यही पर अरुण हम मेरा मारा गया है। यही पर तो यही पर अरुण मेरा मारा गया है और यही जान चाहे कि शंकरी जीजा जी आप ये क्या कर रहे हैं? मेरे तो कुछ समझ भी नहीं है। कहना क्या चाहता? और मेरे जीजा जी का सनगमा सुनाया मेरे जीजा जी का सनगमा सुनाया और नहीं माजरा कुछ समझ में आया। नहीं माजरा तो नहीं साथ धोखा करो मेरे जीजा जी। तो नहीं साथ धोखा करो मेरे जीजा और विश्वास करके आपके साथ आया। ये साला कल का छोकरा कहता है कि हमारे साथ विश्वासघात न करिए जीजा। ऐसा क्यों कर? अरे कान किसका जीजा, कान किसका साला रे? जिस तरह तूने मेरे भाई को हमसे छीना है मत डालूंगा मत। दादर क्या कर रहा है? अरे इस मासूम को इतनी बेरहमी से मार रहा है। घबरा मत, घबरा मत। इधर 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 इधर। दादर इस मासूम को इतनी बेरहमी से मार रहे हो, आखिर क्या किया इसने? क्या नाम है तेरा? हमारा नाम शंकर है और ये हमारे जीजा है। ओ हमें मार रहे हैं। जीजा जी है तुम्हारे, लेकिन मुझे तुम्हारे जीजा जी तुम्हें मार क्यों रहे हैं? अवश्य बताऊंगा दादाजी। एक अरुण नाम का लड़का जो कि हमारी दीदी को छेड़ रहा था, हम और हमारे भैया ने उस अरुण नाम के लड़के को गला दबाकर मार दिया था, इसलिए हमारे जीजा मार रहे हैं। कितना मासूम गला दबाकर मारा है। गला दबाकर मारा है। तुझे मालूम था वो वरुण दादा सिंह का भाई था, और जिस तरह वो दादा सिंह का भाई था और जसवंत सिंह का भी भाई था। दरिंदे
दादर ये भाग रहा है, इससे पहले बना बनाया कहाँ भाग रहा था? तो क्या समझता है कि हम लोगों के चंगुल से बच जाएगा? तूने मेरे कलेजे के टुकड़े को छीना है तो भी नहीं जिंदा बचेगा। तब छोड़, मैं इसकी बोटी बोटी काट दूंगा। नहीं जशन, जिस तरह इसने मेरे अरुण का गला दबा के मारा है, मैं भी इसका गला दबा मार दूं साले को। जसवंत, हमारे भाई अरुण की आत्मा को कुछ शांति मिली। अभी तो सिर्फ एक मरा है, अभी तो मेरा खानदान बाकी है। जब तक सारे खानदान का नामो निशान नहीं मिटाऊंगा, अरुण की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। उन दरिंदों ने हमारे भाई को छीन कर अच्छा नहीं, लेकिन इससे पहले इसकी लाश को ठिकाने लगाना होगा। इसकी लाश को उठा, आज में से ठिकाने लगाते हैं। ऐसे आ दादा, हम इसे कहीं ठिकाने से लगाते हैं। ये न जाने शंकर कहाँ चला गया। ओ शंकर, बेटा शंकर, न जाने कहाँ चला गया, कुछ बता के भी नहीं गया है। अरे माँ, श्यामू, तू घर पर अकेली? हाँ, मैं बाजार गई थी, बाजार से आई तो शंकर घर पे है ही नहीं है। माँ, मैं भी तो ठेकेदार से पैसे लेने गया था। क्या? मैंने कहा शंकर से कि शंकर तू घर पर रहे, आज बिमला को लेने चलना है। वो घर पे नहीं है, कहाँ न गया? जाने कहाँ चला गया बेटा। माँ, तुम्हारे ही लाड़ प्यार ने उसे बिगाड़ दिया है माँ। इसी तरह वो हर रोज घूमता है और तुम कुछ नहीं कहती हो माँ। देखो, मैंने कहा है कि मैं जा रहा हूँ ठेकेदार से पैसे लेने, और वो घर छोड़कर चला गया कहीं घूमने। मैं जा रहा हूँ माँ, मैं जा रहा हूँ उसको ढूंढे। अगर वो मुझको मिल गया ना माँ, तो आज मैं उसको जरूर मारूंगा माँ। नहीं श्यामू, देख, वो तेरा छोटा भाई है, उसे कुछ मत कहना, बच्चा है ना समझ है। अरे माँ, बच्चा है, अगर बच्चे को बच्चे की तरह न समझाओ तो वो बड़ा होकर भी इसी तरह की हरकत करेगा। आज मैं मारूंगा माँ, आज मैं उसको जरूर मारूंगा। क्या बताऊं, ये तो गुस्से में ऐसे ही बोलता है। अपने छोटे भाई को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता है। चलते अपने बच्चों को आने की इंतजार करते हैं। जसवंत, हम तो सोचता हूँ कि इसी रास्ते में साले को ठिकाने लगा दे। लिटा दे। अब यहाँ कोई जान भी नहीं पाएगा, हम लोग यहाँ से पतली गली से निकल। शंकर, ओ शंकर, अरे कहाँ है तू? बिमला को लेने नहीं चलना है क्या शंकर? ये कौन ही शंकर शंकर चिल्ला रहा है? अरे जसवंत, ये तो हमारा साला समूह है यार। अगर कहीं शंकरवा की लाश को देख लिया तो हम लोग लेने देने में पड़ जाऊंगा। इससे पहले कुछ नजर हम पर पड़े, हम लोगों को यहाँ से निकल लेना चाहिए। जसवंत, वो समूह इसी रास्ते से आ रहा है, इसको यहीं पर हम लोग लिटा देते हैं, छुप करके देखते हैं कि समूह शंकर की लाश को करता क्या है।
तू यहाँ रास्ते पर पड़ा है? ए शंकर, विमला को लाने नहीं चलना है क्या? शंकर, क्या हुआ शंकर तुझे? तू अपने भाई को छोड़कर नहीं जा सकता शंकर। ए शंकर, अरे किसने मार डाला मेरे भाई को भगवान? और मार कर भाई को मेरे किसने गिराई काज है। मार कर भाई को मेरे किसने गिराई बात है। और ना समझी कुछ भी न समझा, मेरी तेरी जान है शंकर। किसका क्या बिगाड़ा और ते बता भाई मेरे। तूने किसका क्या बिगाड़ा और ते बता भाई मेरे। और कुछ समझ आता न मेरे भगवान, ये कैसा न्याय है। अरे तू मुझे छोड़ कर नहीं जा सकता शंकर। माँ को क्या जवाब दूंगा? क्या जवाब दूंगा माँ को? क्या जवाब दूंगा मेरे भाई? अपने भाई को छोड़ कर चल, मैं तुझे माँ के पास ले सकता हूँ शंकर। तुझे मुझे भाई को छोड़कर चला गया शंकर। और दिल से तेरी याद न जाए शंकर। दिल से तेरी याद न जाए। सुबह रुलाए शाम रुलाए, कोई यहाँ दर्द मेरा जाने ना शंकर। अरे संत, ये तो ये साला समूह तो शंकरवा की लाश को लेकर घर जा रहा है। जैसे इससे पहले घर पहुंच जाए तो हम लोगों का बना बनाया काम चौपट हो जाएगा यार। आज तक हम तेरे इशारे पे चलता था, आज से तू हमारे इशारे पे चलेगा। जैसे आप इशारे पे आखिर दादा हमें करना क्या है? तुम्हें यहाँ से जाना है, सुनीतिया को इस तरह भड़काना है, ऐसी बात करना है कि वो अपने बेटे के खून का अंजाम बेटे के ही नाम कर दे। समझने के लिए इशारा काफी।
अगर ऐसी बात है तो फिक्र मत कर, हम श्याम के पहुंचने से पहले ही उस तक पहुंचते हैं। और ये भी बता देना कि तुम्हारा कोई अंबानगर में रहता, कहता था कि अपने जीजा जी को मारकर वहां की भी जमीन अपने नाम। अब समझाने की जरूरत नहीं, वक्त का काम है जसवंत। ए जसवंत सब कुछ समझ गया है, वही तुम्हें समझ गई। ऐसा ऐसा भड़काऊंगा उस मुखिया को कि उसे मेरी बात मानना ही पड़ेगा। अरे मान गई तो ये साला जेल की चक्की पीछेगा और हम लोगों का टांडो जाओ। अब ये जसवंत गया है, सुनीतिया को बातों में लाएगा, वो अपने बेटे का खून का इंजाम बेटे के नाम। इधर मैं वक्त देखकर ऐसा मौका देख के चौका मारूंगा, किसी को कानो कान खबर भी नहीं। जब तक तेरे खानदान को मौत के घाट नहीं उतारूंगा तब तक हमारे भी दिल को चैन नहीं। क्या बताऊं, अभी तक श्यामू शंकर को लेकर नहीं आए हैं। चलते अपने बेटों को आने का इंतजार करते हैं। जसवंत सिंह, सुनीता क्या करने आए हो यहाँ? देखो सुनीता, मैं आता नहीं है, लेकिन क्या बताऊं, मुझसे रहा नहीं गया है। क्या? जो मेरी आंखों ने देखा, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि ऐसा भी हो सकता है। क्या घोर कलयुग लग गया है। आखिर आप क्या देखे हैं, बताइए। ओ श्यामू शंकर आपके ही बेटे? हाँ, वो दोनों हमारे बेटे। क्या बात है, बोलिए। क्या बताऊं, आज मैंने रास्ते में देखा, वो जो आपका बड़ा बेटा है ना, हाँ, इसे श्यामू कहते हैं, वो शंकर को मार रहा था। क्या? शंकर कह रहा था, भाई मैं तुम्हारा भाई हूँ, मुझे क्यों मार रहे हो? देखिए, आप झूठ बोल रहे हैं, हमारे बच्चे ऐसा कभी नहीं करते, मुझे विश्वास है। जो मेरी आंखों ने देखा है मैं आपको बता रहा हूँ, आप माने या ना माने। तो जानती हो, वो श्यामू कह रहा था, शंकर अगर तू जीवित रहेगा तो आधे का हिस्सेदार होगा। इससे पहले कि मैं तुझे मारकर यहाँ की जमीन जायदाद का खुद का वारिस बनूंगा। क्या? और देखते ही देखते, अरे तेरे बेटे श्यामुआ ने शंकरवा का गला घोट दिया, उसे जान से मारना। और हाँ, वो आपका कोई अम्मा गेम रहता है? हाँ, वो हमारे दादाजी रहते, जिनका नाम ठाकुर दादर सिंह। हाँ हाँ, यही कह रहा था हम अपने अम्मा नगर के बलूई दादा सिंह को भी मारकर वहां के भी जमीन जायदाद का मैं मालिक बनूंगा। क्या? अरे सुनीता, अरे कितना पाप भरा है आपके बेटे में, और उसने मार दिया। और देखना, शंकर की लाश को लेकर आ रहा है। ऐसा नालायक बेटा पैदा किया, क्या घोर कलयुग लगा है। देखो सुनीता भाई, जो मेरी आंखों ने देखा सो तुम्हें बता दिया, बेटा आपका मरा है। आप माने या ना माने, चलता हूँ। भगवान, क्या सुन रही हूँ मैं? ये सब सुनने से पहले डर क्यों नहीं गई?
छोटे भाई को है रख दिया। ये तू क्या कह रही है? अपनी भाई क्यों मारा मेरे फूल जैसे बच्चे को? क्यों मारा? क्या बिगाड़ा तुमने? ये तू क्या कह रही है? तो खून शंकरी कमैया न मैंने किया, खून शंकरी पर लगाती है जान से बढ़ के शंकरी को मैं मानता रामा, जान से बढ़ के शंकरी को मैं मानता और मैं हूँ निर्दोष, दोषी बनाओ नहीं, मैं हूँ निर्दोष। आखिर हमारे फूल जैसे बच्चे ने तेरा क्या बिगाड़ा था? अरे तू इतना भी नहीं सोचा, वो तेरा छोटा भाई था। अरे माई, और आज तूने इसे जान से मार दिया। क्यों मारा मेरे बच्चे को? मैंने नहीं मारा। मैं तेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। गावालो, कोई आके मेरी मदद करो, कोई मेरी पुकार को सुनो। बेटा, हमारे बड़े बेटे श्यामू ने अपने छोटे भाई शंकर का खून कर दिया है। आप पुलिस को बुलवाइए, मैं इस रामजादे की शक्ल भी नहीं देखना चाहती। क्या हुआ साहब जी, हमारे बड़े बेटे श्यामू ने अपने छोटे भाई शंकर का खून कर दिया साहब जी। क्या? हाँ, है चौकीदार, लगा दो हरामजादे, खाते मत करिए। आप इसे यहाँ से ले जाइए। अपने भाई का ही खून कर दिया हरामजादे। नहीं साहब, ये बात झूठ है। कौन भाई होगा? अरे कौन भाई होगा कि अपने ही छोटे भाई का खून कर देगा साहब? हाँ, कौन ऐसा भाई होगा जो अपने भाई का खून कर देगा जैसे तूने किया है? साहब, मैंने खून नहीं किया है। माँ, मुझे बचा ले माँ। और खूनी खून करने के बाद नहीं कहते हैं कि मैंने खून नहीं किया। मुझे बचा ले माँ, और माँ मुझे अपने आंचल में छुपा ले। माँ मुझे अपने आंचल में छुपा ले, गले से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं।
रूठ भी गया हूँ मुझको मना ले, गले से लगा ले और मेरा कोई चौकीदार, हाँ चौकीदार, इस लाश को उठाओ और पोस्टमार्टम के लिए ले चलो। ले चलो।